नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और ईयर वाइज ये भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कब कौन सा वर्क लिखा और वह किसके बारे में था। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन में हुआ। उनके फादर का नाम जॉन मिल्टन था जो कि म्यूजिक कंपोजर थे और उनकी मदर का नेम सारा जेफरी था। जॉन मिल्टन की बहन का नाम एनी और उसके भाई का नाम क्रिस्टोफर था। जॉन मिल्टन की आरंभिक एजुकेशन जो सेंट पॉल स्कूल लंदन से हुई थी और वहां उन्होंने कुछ भजन गाए थे जो 136 थे जो कि ओविडियन एलिजी पर आधारित थे। उनके पिता जो कि एक म्यूजिक कंपोजर थे, उन्होंने जॉन मिल्टन के लिए थॉमस यंग नाम का एक प्राइवेट ट्यूटर रखा हुआ था जो जॉन मिल्टन को लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में शिक्षा देता था। उसके बाद जॉन मिल्टन क्रिस्ट कॉलेज चले जाते हैं जो कि लंदन में है और वहाँ उनके दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जैसे अलेक्जेंडर गिल जो कि उनके हेडमास्टर का लड़का होता है और चार्ल्स डियोटी जो कि एक फिजिशियन का लड़का होता है। और उसी कॉलेज में रहते हुए वह एक वर्क लिखते हैं जिसका नाम होता है लेमेंट फॉर डेमोन, जो कि एक शोक गीत होता है और इसे लैटिन भाषा में लिखा जाता है। और इस क्राइस्ट कॉलेज में जॉन मिल्टन को दी लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बोला जाता है क्योंकि वह दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम होते हैं और वो अपने बड़े बड़े बालों के कारण बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें दी लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बोला जाता है। उसके बाद जॉन मिल्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं जहां उनके दो दोस्त होते हैं, एडवर्ड किंग और रॉजर विलियम्स। एडवर्ड किंग के लिए जॉन मिल्टन एक पेस्टोरल एलिजी लिखते हैं जिसका नाम लिसिडस होता है। दोस्तों, एडवर्ड किंग की आयरिश सी में डूबने से मौत हो गई थी और यह लिसिडस जॉन मिल्टन ने उन्हीं के बारे में लिखा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जॉन मिल्टन बहुत पढ़े लिखे थे और उन्हें लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, डच, हिब्रू, ग्रीक, इटालियन, अरमेइक, सिरिक इन सभी भाषाओं का पूरी तरह ज्ञान होता है और वह इनमें से लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, ग्रीक और इटालियन भाषा में बहुत से वर्क्स लिखते हैं। दोस्तों, जॉन मिल्टन 1629 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी कर लेते हैं। इसी दौरान वह अपनी फर्स्ट पोएम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी को पब्लिश करते हैं और 1632 में वो अपनी एमए की पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं। जॉन मिल्टन अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1632 से 1638 तक हॉर्टन शहर में रहते हैं जो कि बर्किंघमशायर में होता है। दोस्तों, 1638 में जॉन मिल्टन अपनी आर्ट और लिटरेचर के प्रति नॉलेज को बढ़ाने के लिए टूर पर चले जाते हैं जिसमें फ्रांस व इटली मुख्यतः होते हैं। इटली में जॉन मिल्टन गैलीलियो गैलीलाई से मिलते हैं जो उस समय के मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर होते हैं। गैलीलियो गैलीलाई के बारे में जॉन मिल्टन अपने प्रोज वर्क एरियोपेजिटिका जो कि 1643 में लिखी गई है उसमें बताते हैं, जो कि एक पैम्फलेट के रूप में होता है जिसे फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में लिखा गया है। उसके बाद जॉन मिल्टन रोम चले जाते हैं जहां जियोवानी सेल्विली से मिलते हैं और जिनके बारे में वो अपने वर्क डिफेंसियो सेकोंडा में बताते हैं। इसके बाद जॉन मिल्टन पेरिस चले जाते हैं जहां वह ज्यूरिस्ट हुगो ग्रोटियस से मिलते हैं। उसके बाद जॉन मिल्टन फ्लोरेंस चले जाते हैं जहां उनकी मुलाकात कार्लो रॉबर्ट टूडाटी से होती है जो कि एक सामाजिक संगठन एकेडमिया डेगली सोवोगलाटी के मेंबर होते हैं। 1642 में सिविल वार हो जाने के कारण जॉन मिल्टन को वापस लंदन आना पड़ता है। सिविल वार में दोस्तों एक तरफ तो चर्च और किंग होते हैं और दूसरी तरफ पार्लियामेंट्स एंड पुरिटन्स होते हैं और जो जॉन मिल्टन है वह पुरिटन्स के सपोर्टर होते हैं, इसलिए वे 1642 में वापस लंदन आ जाते हैं। 1643 में जॉन मिल्टन मैरी पॉवेल से शादी कर लेते हैं। मैरी पॉवेल रिचर्ड पॉवेल की डॉटर होती है। दोस्तों, रिचर्ड पॉवेल ए रॉयलिस्ट ऑक्सफोर्डशायर स्क्वायर पद पर होते हैं। जॉन मिल्टन ने अपनी लाइफ में 3 शादियां की और उसकी दूसरी शादी 1656 में कैथरीन वुडकॉक से होती है
जिनके बारे में वो एक सोनेट भी लिखते हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जॉन मिल्टन ने अपनी किस वाइफ के लिए सोनेट लिखा है, तो उसका आंसर होगा कैथरीन वुडकॉक के लिए। उसके बाद जॉन मिल्टन 1658 में तीसरी शादी कर लेते हैं और उनकी तीसरी वाइफ का नाम होता है एलिजाबेथ मिंसुल। दोस्तों जॉन मिल्टन की मैरिड लाइफ जानने के बाद हम वापस 1649 में आ जाते हैं और जब किंग चार्ल्स को फांसी हो जाती है तो जॉन मिल्टन उसे सही ठहराते हैं और अपने एक पॉलिटिकल वर्क में उसकी सराहना करते हैं कि उसे फांसी ठीक हुई है, जिसका नाम है टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। किंग चार्ल्स को फांसी हो जाने के बाद 1649 में जॉन मिल्टन को कॉमनवेल्थ के द्वारा फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाता है। दोस्तों 1650 में जॉन मिल्टन को एक आंख से दिखना बंद हो जाता है। दोस्तों जो सैलमियस डच प्रोफेसर होता है वह प्यूरिटन्स के बारे में अपने वर्क में कुछ बुरा लिखता है और उस वर्क का नाम है डिफेंसियो रेजिया प्रो कार्लो। इसके बाद 1651 में जॉन मिल्टन इसके वर्क का जवाब देते हुए डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंजेलिकानो नाम का वर्क लिखते हैं जो प्यूरिटन्स के फेवर में होता है। दोस्तों 1658 से 1665 के बीच जॉन मिल्टन अपना मोस्ट फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट लिखते हैं जो कि 10 बुक्स का होता है। दोस्तों जॉन मिल्टन अंधा होने के बावजूद अपने वर्क को लिखना जारी रखते हैं और कुछ तो वह आप लिखते हैं और कुछ अपने सहयोगियों से लिखवाते हैं। पैराडाइज लॉस्ट को 10 बुक्स में लिखा गया है। यह एक एपिक पोएम है जिसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है अथवा इस पोएम की कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं है। और जो दोस्तों 7th और 10th बुक है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे पैराडाइज लॉस्ट की 12 बुक्स हो जाती हैं। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट लिखने के बाद थॉमस एलवुड उनसे क्वेश्चन करते हैं कि बट व्हाट हैस्ट दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड। इसके जवाब में 1671 में जॉन मिल्टन पैराडाइज रिगेन्ड नाम की एक बुक लिखते हैं। दोस्तों थॉमस एलवुड के आंसर में जॉन मिल्टन 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड लिखते हैं जो कि 4 बुक्स में लिखी हुई है। जॉन मिल्टन की 8 नवंबर 1674 को 65 ईयर्स की उम्र में बर्नहिल रो लंदन में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अब हम जॉन मिल्टन द्वारा लिखे गए उनके वर्क्स को क्रॉनिकली पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन द्वारा लिखे गए वर्क्स को 3 पीरियड में बांटा जा सकता है। नंबर 1 हॉर्टन पीरियड 1629 to 1637। जॉन मिल्टन ने 1628 में ओड ऑन द डेथ ऑफ एन इन्फेंट लिखी जो कि एक एलिजी के फॉर्म में है और यह उनका फर्स्ट इंग्लिश वर्क भी माना जाता है। इसमें जॉन मिल्टन की बहन के बेटे के बारे में बताया गया है जिसकी कफ के कारण मौत हो गई थी। 1629 में जॉन मिल्टन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी लिखते हैं। 1630 में जॉन मिल्टन शेक्सपियर पर भी अपना एक वर्क ऑन शेक्सपियर लिखते हैं। 1631 में जॉन मिल्टन ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 लिखते हैं। 1632 में जॉन मिल्टन के 2 वर्क एल एलिग्रो और एल पेंसिरोजो लिखते हैं। 1632 में जॉन मिल्टन आर्केड्स नाम की एक पोएम लिखते हैं जो कि एक मास की फॉर्म में है। दोस्तों कई बार आपसे एग्जाम में इनके सबटाइटल भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका सबटाइटल एन एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेड इन द कैसल डाउस है। 1634 में जॉन मिल्टन अपना एक वर्क कामुस लिखते हैं जिसका ओरिजिनल टाइटल ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल है और उसका सब टाइटल द ट्रम्फ ऑफ वर्च्यू है। 1637 में जॉन मिल्टन लिसिडस नाम की एक पेस्टोरल एलिजी लिखते हैं जिसमें वह एडवर्ड किंग के बारे में बताते हैं जो कि उनका कॉलेज टाइम में दोस्त होता था जिसकी आयरिश सी में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद जॉन मिल्टन के कुछ प्रोज वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका प्रोज पीरियड है 1641 से 1660। 1641 में जॉन मिल्टन ने एक वर्क ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च है जिसमें जॉन मिल्टन ने इंग्लैंड के डिसिप्लिन के बारे में बताया है। 1641 में जॉन मिल्टन ने ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी लिखा। 1641 में एनिमेड वर्जन्स लिखा।
1642 में द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेटी लिखा। 1643 में डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स लिखा। 1644 में जजमेंट ऑफ मार्टिन बकर कंसर्निंग डाइवोर्स लिखा। 1644 में ऑन डाइवोर्स लिखा। 1644 में ऑफ एजुकेशन लिखा। 1644 में एरोपेजेटिका नाम का एक पैम्पलेट लिखा जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस की राइट्स के बारे में था। 1645 में टेट्राकोर्डन और कोलेस्टेरियन लिखा। 1649 में द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स लिखा। 1649 में इकोनोक्लास्ट्स लिखा। दोस्तों, एक डच प्रोफेसर ने प्यूरिटन्स के बारे में कुछ लिख दिया था, जिसके डिफेंस में 1651 में जॉन मिल्टन ने डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंजेलिकानो नाम का एक वर्क लिखा और उसके बाद दोबारा 1654 में डिफेंसियो सेकोंडा नाम का दूसरा डिफेंस में वर्क लिखा जो कि प्यूरिटन्स के फेवर में था। 1659 में ए ट्रीटियस ऑफ सिविल पावर लिखा। 1659 में ही द लाइकलिस्ट मीन्स टू रिमूव हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च लिखा। 1660 में दी रेडी एंड इजी वे टू एस्टेबलाइज ए फ्री कॉमनवेल्थ लिखा। 1660 में ही ब्रीफ नोट्स अपॉन ए लेट सरमन लिखा। इसी दौरान जॉन मिल्टन ने पोइट्री भी लिखी है, जैसे 1645 में पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश और लैटिन भाषा में लिखी है। 1652 में जॉन मिल्टन ने एक सोनेट लिखा है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, और यह ऑन हिज ब्लाइंडनेस के रेफरेंस में है। इस सोनेट में जॉन मिल्टन अपने अंधे हो जाने के बारे में लिखते हैं। 1655 में जॉन मिल्टन ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमाउंट लिखते हैं, जो कि वेल्डेशियंस इन पीडमाउंट में हुए हत्याकांड के बारे में लिखा गया है। इसके बाद जॉन मिल्टन का थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें जॉन मिल्टन 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखते हैं, जो कि एक एपिक पोएम है, और उसके बाद जॉन मिल्टन 1671 में पैराडाइज रीगेन लिखते हैं, और उसके बाद 1671 में सैमसन एगोनिस्ट्स, जो जिसमें कि मैन कैरेक्टर ब्लाइंड होता है, और यह एक ट्रेजिक ड्रामा है जो कि एक फिलिस्तीन्स प्रिजनर की डेथ के बारे में लिखा गया है। जॉन मिल्टन की कुछ पोएम्स हैं, जैसे ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ टू द नाइटिंगेल ऑन रीचिंग द एज ऑफ 24। इसके बाद कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि जॉन मिल्टन की पोइट्री में यूज हुई हैं। दोस्तों, जॉन मिल्टन ब्लैंक वर्स का यूज करते थे अथवा उनकी पोएम्स में कोई राइम स्कीम नहीं होती थी। दोस्तों, जॉन मिल्टन ब्लैंक वर्स में अपनी पोएम्स को लिखते थे जिनकी कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं होती थी, और जॉन मिल्टन की पोइट्री में मिक्सचर ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म है, और जॉन मिल्टन की पोइट्री में सबलाइम थॉट्स एंड स्टाइल का यूज हुआ है। और जैसे कि जॉन मिल्टन प्रोटेस्टेंट थे, वैसे ही वो बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल रीडर शुड इंटरप्रेट द बाइबल। मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोइट्री एडमंड स्पेंसर। दोस्तों, जॉन मिल्टन अपना मास्टर पोइट्री में एडमंड स्पेंसर को मानते थे, और जो उनके इटालियन सोनेट्स हैं वो एमेलिया नाम की फॉरेन लेडी के बारे में लिखे गए हैं, जैसे शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को डार्क लेडी के बारे में लिखा है। इसके बाद इम्पोर्टेंट कोट्स को पढ़ेंगे जो कि जॉन मिल्टन के बारे में हैं और जो अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। विलियम हेले जॉन मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर के नाम से बुलाते थे। विलियम ब्लैक जॉन मिल्टन को डेविल्स पार्टी कहते थे। और टेनिसन ने जॉन मिल्टन के बारे में एक कोट लिखा है, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्पाइल्ड टू सिंग ऑफ टाइम और एटर्निटी गॉड गिफ्टेड, आर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन ए नेम टू रिसाउंड फॉर एजिज। मैकमिलन ने भी जॉन मिल्टन के बारे में एक कोट लिखा है, मिल्टन्स पोइट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। इसी के साथ हमारी जॉन मिल्टन की बायोग्राफी कंप्लीट होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए
हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।